हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपके बुक में जो भी चीज़ें हैं आज हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम, सबसे पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे वो क्या किसके लिए करेंगे? सिंगल पार्टिकल के लिए। ठीक है, आगे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी उसे फाइंड आउट करेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम के लिए सिंपली आपने क्या किया, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस में एक पॉइंट लिया है, एक पार्टिकल लिया है और उस पार्टिकल को आपने पी पॉइंट पे रखा है। ठीक है, उस पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है आर वेक्टर। ओके, आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में आर वेक्टर है आपका। ओके, अब अगर ये मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, तो जो रोटेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होता है। मतलब आपका जो वेलोसिटी है, सपोज वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, आर इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ठीक है, आर इधर है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। मतलब आपका जो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या सिंपल मोमेंटम जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब अलोंग द एक्सिस। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका मोमेंटम होगा। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? ये में होगा। सिंपली लीनियर मोमेंटम, जैसे हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा, टॉर्क इज द एनालॉग ऑफ फोर्स। ठीक है, इन लीनियर मोशन में हम जो फोर्स को कहते हैं रोटेशनल मोशन में, वो टॉर्क है। ओके, सो लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम पी से डिफाइन करते हैं उससे। लीनियर मोमेंटम जो है पी इज इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल के केस में जो मोमेंटम होगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम, एंड एंगुलर मोमेंटम विल बी डिफाइंड विथ लेटर एल। ओके, लेटर एल के थ्रू हम डिफाइन करेंगे। सो एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। जैसे हम टॉर्क को आर क्रॉस एफ कहते हैं। ठीक है, टॉर्क को हमने क्या कहा था? आर क्रॉस एफ। मतलब सिंपल फोर्स में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस या आर का मल्टीप्लाई कर दें, पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा। ओके, और सिंपल मोमेंटम में आप आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम सिमिलरली अगर मैग्नीट्यूड में हम फाइंड करें तो ये भी हो जाएगा आर पी साइन थीटा। क्या होगा? आर पी साइन थीटा। और हियर ऑल्सो आर परपेंडिकुलर भी हो सकता है एंड आर पी परपेंडिकुलर भी हो सकता है। यहाँ पर भी सेम सिमिलर लाइक टॉर्क, टॉर्क के जैसा। ठीक है, अभी जस्ट हमने टॉर्क डिफाइन किया उसी के जैसा। ठीक है, आर परपेंडिकुलर भी हो सकता है और पी परपेंडिकुलर भी हो सकता है। और आर क्रॉस पी, इसका मतलब जो एल की डायरेक्शन होगी, एल ऑल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और एल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? आर और पी के परपेंडिकुलर। ठीक है, आर और पी के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर होगा एल। ओके, नाउ एल का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ या ऐसा यूनिट ऑफ एल। ओके, एल का यूनिट क्या होगा? तो जो सिंपल डिस्टेंस है उसका मीटर होगा और एम मतलब पी का क्या होगा? एम इंटू वी। ठीक है, सो के जी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर। ओके, तो इसका यूनिट क्या हो सकता है? के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये भी हो सकता है। ओके, एंड और भी इसके यूनिट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। के जी इंटू मीटर पर सेकेंड। ओके, न्यूटन मीन्स फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। ओके, मीन्स मीटर, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? मीटर और इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड भी हो सकता है यूनिट। ओके, और न्यूटन इंटू मीटर ये क्या होता है? ये होता है वर्क का यूनिट। तो जूल इंटू सेकेंड भी इसका यूनिट है। किसका? एल का। ओके, सो एल के इतने सारे यूनिट्स हो गए आपके पास। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बताइए? तो डायमेंशनल फार्मूला वर्क का क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, टी माइनस टू, और ये टी प्लस वन। ओके, टी माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन। ओके, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एल इज एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। एंड
इसमें भी आपकी जो टॉर्क की कंडीशंस ली थी हमने वो ही कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होंगे। इफ़ R 0 P 0 और वी कैन से थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, इन तीनों ही केस में जो लीनियर मोमेंटम मिलेगा आपको उसकी वैल्यू मिलेगी 0। मैग्नीट्यूड में वैल्यू क्या मिलेगी? 0। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क को हम टाउ से डिफाइन करते हैं और एंगुलर मोमेंटम को किससे? एल से डिफाइन करते हैं। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। और अभी आपने टॉर्क का जो फॉर्मूला लिखा है, दोनों के फॉर्मूलेज लिखे हैं अभी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F एंड एल का फॉर्मूला होता है R क्रॉस P। ठीक है, R क्रॉस F एंड R क्रॉस P। अब हम क्या करेंगे? L लीनियर मोमेंटम की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। L इज इक्वल्स टू होता है R क्रॉस P। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे सो dL/dt इज इक्वल टू, अब ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही वेरिएबल्स हैं तो आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल में मतलब दो प्रोडक्ट हैं, दो फंक्शन हैं, तो ए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, ओके, देन सेकेंड एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ओके, dR/dt क्रॉस P। ओके, अब ध्यान से देखिए dL/dt एज इट इज़ R क्रॉस dP/dt। dP/dt में मीन्स चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है फोर्स। ओके, न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा है। एंड dR/dt इज v, ओके, वेलोसिटी, एंड दिस इज m इंटू v। ओके, अब आप देख सकते हो कि dL/dt ये तो एज इट इज़ लिखा है मैंने, यहाँ पे वेक्टर साइन यूज़ कर रहे हैं। सो R क्रॉस F ये भी एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो V क्रॉस V सेम वेक्टर होता है और दोनों के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट है इट मीन्स दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री, और साइन 0 0 होता है। इट मीन्स यहाँ पे आपका आंसर होगा 0। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। थीटा की वैल्यू क्या है? 0, और क्रॉस प्रोडक्ट में ओपन करेंगे तो साइन होगा, साइन 0 0 होगा, मीन्स ये वाली वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0। ओके, कैंसिल हो जाएगा। सो dL/dt इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। और R क्रॉस F क्या होता है? अभी हमने टॉर्क में डिफाइन किया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। सो dL/dt इज इक्वल्स टू टॉर्क। ओके, अब ये जो इक्वेशन आपको मिली ये सिमिलर है किसके? आपने ये पढ़ा है फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू dP/dt, न्यूटन का सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा है। बस इसी का रोटेशनल एनालॉग है दिस इक्वेशन। ठीक है, फोर्स के प्लेस पे टॉर्क है, P के प्लेस पे L है। ओके, सो दिस इक्वेशन इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, I hope it is clear. Now next topic will be angular momentum of system of particle. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अभी तक हमने जो एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट किया है वो सिंगल पार्टिकल के लिए किया। ठीक है, अब अगर आपके सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उनके लिए हम एंगुलर मोमेंटम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो देखो, सपोज आपके पास एक सिस्टम है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और सभी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिफरेंट है। R1 वेक्टर, इसका R2 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, ये P1 है, P2, P3। ठीक है, इस तरह से हमने सेंटर के थ्रू ये डिफरेंट पार्टिकल्स कंसीडर कर लिए। ठीक है, R2 R3। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, मीन्स फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम प्लस सेकेंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अप टू n पार्टिकल। जितने भी इस बॉडी में पार्टिकल है, हमने सपोज किया n पार्टिकल, तो n तक आपको
जो एंगुलर मोमेंटम है उन सभी को आपको ऐड करना है, सम करना है, वेक्टर सम करना है। ओके, सो आपको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके, तो सिंपली वी कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ओके, सो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। एल को आप क्या लिख सकते हैं, इन सभी को आपको ऐड करना है, मतलब समेशन करना है, तो आप समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n लेंगे और एल यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आई इज इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब आप 1 से n तक ऐड कर रहे हो, तो आप समेशन इसमें लिख सकते हैं। ओके, नाउ एल इज इक्वल टू, एल क्या होता है, एल अभी हमने जस्ट पढ़ा है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस पी, बट आई लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 1 2 3 के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, नाउ इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी एल वैक्टर डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी टी, और सिंपली अभी आप क्या कर दो, एल लिख दो। ठीक है, एल आई वैक्टर। ओके, सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एंड डी बाई डी टी एल। ठीक है, अब डी एल बाई डी टी ये हमने फाइंड किया अभी जस्ट, डी एल बाई डी टी क्या होता है, टॉर्क। ओके, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, ये भी हमने डिफाइन किया था। ओके, सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, और इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, टॉर्क। ओके, अब टॉर्क जो है वो इंटरनल पार्टिकल्स के कारण भी होगा और एक्सटर्नल के कारण भी होगा, मतलब टॉर्क जो है वो टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल आएगा। और एक्चुअली इंटरनल टॉर्क यहाँ पे ज़ीरो होता है, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स इक्वल एंड अपोजिट के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इंटरनल टॉर्क इज ज़ीरो इन दिस केस। सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू 1 to n एंड दिस इज टॉर्क आई एक्सटर्नल, टॉर्क आई क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, ओके, अब ये जो समेशन है टॉर्क आई मतलब 1 2 3, टॉर्क 1 टॉर्क 2, जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो टोटल टॉर्क मिलेगा आपको, और वो क्या मिलेगा, एक्सटर्नल टॉर्क। ओके, यानी कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जो रिलेशन आया एल और टॉर्क का वो ये है। ठीक है, सिंगल पार्टिकल के लिए जो रिलेशन आया था वो ये था डी एल बाई डी टी टॉर्क। ओके, टॉर्क 1 पार्टिकल के लिए, ओके, ये फर्स्ट या सेकंड जो भी पार्टिकल है उसके लिए। लेकिन सिस्टम के लिए क्या होगा, टोटल मोमेंटम, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड देन टॉर्क एक्सटर्नल। ओके, तो इससे आप जब लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, द टाइम रेट ऑफ टोटल मोमेंटम, या यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स about a fixed point is equal to total external torque of the system. Okay, ओके, चलिए अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिंपली जब हमने मोमेंटम के लिए कंजर्वेशन लॉ फाइंड किया था तब हमने एक्सटर्नल फोर्स को ज़ीरो किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉर्क ज़ीरो,
if torque is 0, एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, देन लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है बॉडी का। लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम में और टॉर्क में अभी हमने जस्ट रिलेशन पढ़ा है, dl/dt इज इक्वल्स टू टॉर्क एक्सटर्नल, ओके। इसी इक्वेशन में अगर टॉर्क की वैल्यू को आप 0 रख देंगे, ओके, सो dl/dt इज इक्वल टू 0 होगा। एंड किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब वो टर्म कांस्टेंट हो, ओके, यानी कि L इज कांस्टेंट, L क्या है, कांस्टेंट टर्म, ओके। और L को हमने क्या लिखा था अभी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ओके, इन सभी के पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का सम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। सो L1 L2 L3 अप टू N, टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ system is constant or conserved, okay, that's it. This is the angular momentum.